दोस्तों, जीनियस राजस्थान ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। दोस्तों, हमारा चैनल आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाकर लाइक करें। दोस्तों, प्रतियोगिता परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण टॉपिक में आज अपन राजस्थान के किसान आंदोलन के पार्ट 2 में बात करेंगे। कल पार्ट फर्स्ट में अपन ने किसान आंदोलन से संबंधित राजस्थान का जो प्रथम किसान आंदोलन, जो मेवाड़ का जाट किसान आंदोलन जो मातृकुंडिया में हुआ था, उसके बारे में अपन ने बात की थी। बिजोलिया किसान आंदोलन के बारे में भी अपन ने बात की थी कि बिजोलिया किसान आंदोलन कब से प्रारंभ हुआ, कितने चरणों में हुआ, कौन कौन से चरणों में किन किन ने भाग लिया था। और दोस्तों, आज अपन बेगू किसान आंदोलन और बूंदी किसान आंदोलन की बात करेंगे। तो दोस्तों, कल का अपन थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं, मोटा मोटा सा रिवीजन कर लेते हैं कि क्या होता है। देखो दोस्तों, किसान आंदोलन हुआ था। जो होने का जो कारण है वह मेन कारण ये था कि लगान था, भू राजस्व, लाग बाग, बेगार प्रथा, लाटा कुटा पद्धति, ये दोस्तों किसानों से कर लिए जाते थे। तो दोस्तों, ये ध्यान रखना है कि मेवाड़ का जो जाट किसान आंदोलन, ये जाट जाति द्वारा हुआ था। ये 22 जून 1880 को चित्तौड़ जिले की रासमी तहसील के मातृकुंडिया नामक स्थान पर हुआ था। दोस्तों, फिर इसके बाद में अपने पास आता है दोस्तों, ये जो मेवाड़ का जो जाट किसान आंदोलन है, ये राजस्थान का पहला किसान आंदोलन है। फिर अपन बात करते हैं बिजोलिया किसान आंदोलन। दोस्तों, ये है भारत का सबसे लंबे समय तक चलने वाला किसान आंदोलन है और ये भीलवाड़ा के बिजोलिया क्षेत्र, उपरमाल क्षेत्र में ये आंदोलन हुआ था। तो दोस्तों, उस समय अगर देखा जाए तो ये एक व्यापक आंदोलन था, सर्वप्रथम संगठित आंदोलन था, सबसे लंबे समय तक चलने वाला ये आंदोलन था और ये 1897 से 1841 तक लगभग ये 44 साल तक ये आंदोलन चला था। दोस्तों, ये अहिंसात्मक आंदोलन था। बिजोलिया मेवाड़ रियासत, उस समय मेवाड़ रियासत का ठिकाना था और ये प्रथम श्रेणी का जो फर्स्ट श्रेणी के ठिकाने में ये आता था। नेक्स्ट दोस्तों, अगर बात कर लेते हैं, ये 3 चरणों में हुआ था कि 1897 से 1916 तक, 1916 से 1927 तक, 1927 से 1941 तक। तो दोस्तों, ये अपन ने कल इसके बारे में पढ़ लिया है और इसका जो वीडियो मैं डिस्क्रिप्शन लिंक पे इसका वीडियो डाल दूंगा, तो दोस्तों वहाँ से आप जाके देख सकते हो। दोस्तों, आज अपन पढ़ लेते हैं बेगू किसान आंदोलन। दोस्तों, बेगू किसान आंदोलन ये भी पहले मेवाड़ रियासत का ही भाग था और वर्तमान में ये चित्तौड़ जिले में आता है, जो कि अपने पास भीलवाड़ा और चित्तौड़ के बॉर्डर पे आता है दोस्तों। और बेगू किसान आंदोलन का जो मेन कारण था कि यहाँ पर भी किसानों से अधिक कर लिया जाता था, मतलब अधिक लगान था, लाग बाग था, बेगार प्रथा थी। और दूसरी चीज़ है कि यहाँ पर जो आंदोलन हुआ था तो इसके पास मतलब बेगू से लगभग 60-65 मतलब 50 से 60 किलोमीटर के में बिजोलिया पड़ता है, के पास में बिजोलिया पड़ता है। तो बिजोलिया में जब ये किसान आंदोलन हुआ था तो लोग बिजोलिया किसान आंदोलन से जागरूक होकर बेगू में भी किसान आंदोलन इन्होंने शुरू किया था। दोस्तों, बेगू किसान आंदोलन में लगभग 25 प्रकार के कर लिए जाते थे। ज़्यादातर इसमें भी गुर्जर जाति और धाकड़ जाति के किसान इसमें शामिल थे। दोस्तों, यह आंदोलन 1921 से प्रारंभ होता है और दोस्तों, ये मेनाल, वहाँ पर एक भैरव कुंड है मेनाल में, भैरव कुंड नामक स्थान पर किसानों की बैठक होती है और उस बैठक में दोस्तों किसान फैसला करते हैं आपस में, एक राय लेकर उन्होंने फैसला किया है कि हम अपन मतलब लगान नहीं देंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि इनके जो प्रथम जो किसानों की जो मीटिंग हुई थी, ठीक है, ये किसान एकत्रित हुए थे तो वो कहाँ पर हुए थे, ये मेनाल में। और दोस्तों, मेनाल में जो झरना भी, मेनाल का झरना फेमस है। और दोस्तों, कई बार ये क्वेश्चन आता है कि मेनाल कौन से ज़िले में पड़ता है, तो दोस्तों ये चित्तौड़ जिले में पड़ता है, क्योंकि ये भीलवाड़ा और
चित्तौड़ जिले के बॉर्डर पे है। ठीक है दोस्तों, और यही पास में जोगने माता का स्थान प्रसिद्ध है। तो बहुत बार ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि जोगने माता का जो मंदिर है वो कौन से ज़िले में पड़ता है, कौन से ज़िले में आता है, तो वो अपने पास चित्तौड़ जिले में आता है। दोस्तों बेगू किसान आंदोलन का जो नेतृत्व है वह रामनारायण चौधरी ही करते हैं। इस आंदोलन का जो नेतृत्व है वह रामनारायण चौधरी द्वारा किया गया था। दोस्तों यहाँ का जो ठाकुर मतलब जो ठिकानेदार था वह अनूप सिंह था। ठीक, यहाँ पर भी कौन था, अनूप सिंह था। और दोस्तों 1922 में अब क्या होता है कि भी जब ये आंदोलन चला था, तो दोस्तों जब आंदोलन चला था तो अनूप सिंह ने क्या किया था कि किसानों की जो कर लिए जाते थे तो उनकी मांगों को अनूप सिंह ने मांग लिया था। तो जैसे अनूप सिंह ने किसानों की मांगें मान ली तो इससे क्या हो गया कि मेवाड़ सरकार है वह अनूप सिंह से नाराज़ हो जाती है और अनूप सिंह को यहाँ से हटा दिया जाता है। तो दोस्तों जब यहाँ से अनूप सिंह को हटा दिया जाता है, तो जब अपन ने बिजली किसान आंदोलन में भी पढ़ा था कि जैसे पृथ्वी सिंह था, तो उसका निधन होने के बाद, उसकी मृत्यु होने के बाद उसका जो बेटा नाबालिग था केसरी सिंह, तो जब उसका पुत्र या तो नाबालिग हो या वहाँ कोई मतलब शासनकर्ता नहीं है, तो वहाँ पर एक बोर्ड का गठन किया जाता है और उस बोर्ड को बोलते हैं कोर्ट ऑफ वोट्स का गठन किया जाता है। ठीक है, कोर्ट्स ऑफ वोट्स के अधीन क्या होता है कि डायरेक्ट मेवाड़ के जो राजा होते हैं वह वहाँ पर प्रशासन नियुक्त करके वहाँ का जो शासन है उस क्षेत्र का शासन चलाया जाता है। और दोस्तों एक ये क्वेश्चन आता है कि भी अपने पास जब अनूप सिंह ने किसानों के जो मांगें मान ली गई थी तो उनके बीच में एक समझौता हुआ था, तो उस समझौते को एक नाम दिया गया था। उसका नाम होता है, ये रेड जो पेन से लिखा गया है, बोल्शेविक समझौता। ठीक है, तो बोल्शेविक की जो संज्ञा किसे दी गई थी, तो ये बेगू किसान आंदोलन में किसानों और अनूप सिंह के मध्य जो समझौता हुआ था उसको ही अपन क्या बोलते हैं, बोल्शेविक की संज्ञा दी गई थी। अब यहाँ पर दोस्तों कोर्ट ऑफ वोट्स का जो गठन किया गया था, कोर्ट्स ऑफ वोट्स का जो गठन किया गया था, इसका जो प्रशासन की जो जिम्मेदारी है वह अमृतलाल को दी गई थी। दोस्तों ये अमृतलाल यहाँ पर, जबकि अपने पास बिजली किसान आंदोलन में ये अमर सिंह को दी गई थी। ठीक है, 1923 में ट्रेच आयोग आता है इसकी जांच के लिए और 1-2 लाखों को छोड़कर बाकी सभी को क्या कर देते हैं, इसमें सही बता दिया जाता है कि भी 1-2 जो इनसे कर लिया जा रहा है किसानों से वह गलत है, बाकी जो इनसे कर लिया जा रहा है वह सही है। तो दोस्तों जब ये सही बताया जाता है तो यहाँ से क्या होता है कि जब प्रशासक जो यहाँ का अमृतलाल जो प्रशासक था, इस प्रशासक के बारे के लिए सही रिपोर्ट जाती है और किसानों के लिए गलत रिपोर्ट जाती है। क्योंकि यहाँ से क्या होता है कि 1-2 जो लागतें हैं या कर हैं उनको उनमें छूट दे दी जाती है और बाकी लागू रहती हैं। तो अमृतलाल ने किसानों को लूटना और ज़्यादा कर दिया है, क्योंकि इसमें क्या हो गया कि उसने सोचा कि मेवाड़ का जो राजा है वह मेरे सपोर्ट में है। दोस्तों जब इसने ज़्यादा लूटना प्रारंभ कर दिया तो यहाँ पर गोविंदपुरा गांव जो पड़ता है दोस्तों, तो 2 अप्रैल 1923 को किसानों की बैठक होती है और इस बैठक में गोलियां चला दी जाती हैं जिसमें 2 किसान शहीद हो जाते हैं, रूपा जी और करपा जी मारे जाते हैं। दोस्तों बेगू किसान आंदोलन 13 जुलाई 1923 को समाप्त हो जाता है। इसके बाद में अपन बात करते हैं दोस्तों बूंदी या बरड़ का किसान आंदोलन। दोस्तों ये भी इसका जो बूंदी या बरड़ किसान आंदोलन, बरड़ जो बूंदी के और बूंदी मतलब जो बिजोलियाँ और बूंदी के आसपास का जो क्षेत्र होता है, खनन क्षेत्र होता है, उसको बरड़ क्षेत्र बोला जाता है दोस्तों। जैसे डाबी का एरिया है, गरडदा का एरिया है, ये बरड़ क्षेत्र में आता है दोस्तों। तो इसका भी मेन कारण है कि अधिक लगान है, लाग बाग है और बेगार प्रथा आ जाएगी, भ्रष्टाचारी, रिश्वतखोरी और लगभग यहाँ पर भी 25 प्रकार की करें ली जाती थी। दोस्तों इस आंदोलन में बिजोलिया का प्रभाव रहा था, राजस्थान सेवा संघ का भी इस आंदोलन में प्रभाव रहा था, क्योंकि इसमें विजय सिंह पथिक ने
राम नारायण चौधरी, बिरबललाल सराफ ने इस आंदोलन में भाग लिया था। दोस्तों ये आंदोलन 1922 से 1925 तक चलता है। विजय सिंह पथिक ने मतलब यहाँ पर मतलब बूंदी किसान आंदोलन में एक किसान पंचायत का गठन किया गया था। इस आंदोलन का विजय सिंह पथिक ने पूर्ण समर्थन दिया था। दोस्तों बरड क्षेत्र जो लांबा गांव में पड़ता है, लांबा गांव पे एक मीटिंग होती है कि 29 मई 1922 को 1000 किसानों की मीटिंग होती है। फिर 30 मई को लगभग 5000 किसान और महिलाएं इकट्ठी होती हैं। दोस्तों एक बिजली किसान आंदोलन में अपन ने पढ़ा था कि भंवरलाल सराफ जिसने एक गीत लिखा था प्रज्ञा चक्षु, वे भी इस आंदोलन में शामिल थे। और दोस्तों इस आंदोलन बूंदी किसान आंदोलन का जो नेतृत्व है वह नैनूराम शर्मा ने इस आंदोलन का नेतृत्व किया था। दोस्तों एक प्रसिद्ध यहाँ पर कांड होता है, उसको बोलते हैं डाबी हत्याकांड। डाबी नामक स्थान पर एक नानकजी भील, नानकजी भील और देवलाल गुजर शहीद होते हैं। दोस्तों ये 2 अप्रैल 1930 को डाबी हत्याकांड होता है और यहाँ पर इकराम हुसैन के कहने पर गोली चलाई जाती है। ठीक है दोस्तों, एक आता है अर्जी गीत। ठीक है, तो अर्जी गीत है कि अर्जी गीत किसने लिखा था, तो ये आ जाएगा अपने पास माणिक्यलाल वर्मा द्वारा। तो ये अर्जी गीत लिखा गया था और भंवरलाल सराफ द्वारा ये गाया गया था। दोस्तों आज के लिए इतना ही काफ़ी। चैनल आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि जब भी कोई नया वीडियो बनेगा तो वह उसका नोटिफिकेशन आपके आ सके। धन्यवाद दोस्तों।